नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज धनतेरस के दिन तालबेट के बाजार में रौनक कम रही, वहीं पटाखा बाजार में देर शाम तक सुनसान बनी रही। दुकानदार ग्राहकों का इंतजार करते रहे, तो लेकर चलते हैं दशहरा मैदान, जहां पटाखा बाजार लगता है और मिलते हैं पटाखा व्यापारियों से। और दोस्तों, हम आए हुए हैं दशहरा मैदान, जहां पर पटाखा बाजार लगता है और सबसे पुराने दुकानदार हमारे सामने खड़े हुए हैं, धर्मेंद्र तिवारी। हम उनसे आज की दुकानदारी धनतेरस की क्या रही है। शाम के समय हो रहा है 4:30 का, और जायजा लेंगे कि किस तरह की। एक नज़र आप घुमाइए पटाखा बाजार में, हर जगह सुनसान है। आखिर हर साल ऐसे ही रहता है पटाखा बाजार में। एक दुकान का 10 से 15 हज़ार का खर्चा पड़ता है पटाखा बाजार में, और इस तरह की स्थिति पटाखा बाजार की रहेगी तो दुकानदार क्या पैसा यहाँ से ले जाएंगे कि अपनी जेब की पूंजी यहाँ पे बर्बाद कर जाएंगे। तो बात करते हैं धर्मेंद्र तिवारी जी से। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है फैक्ट न्यूज़ 24 में। भाई साहब, माहौल क्या है? आप धनतेरस का मैं 27 वर्ष से आतिशबाजी का काम कर रहा हूँ। हमसे भी सीनियर हमारे भट्टा जी हैं, कुमार भट्टा जी, किशोर चौरसिया जी, मुकेश साइनी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि धनतेरस के बाजार में पूरे दिन में शायद 50,000 का पटाखा बिका, जो कि कम से कम 40 से 50 लाख रुपए की लागत से आतिशबाजी आई है। तो पहली बार ऐसा है कि जितने दुकानदार हैं उतने ग्राहक भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा भाई साहब, जगह परिवर्तन की वजह से पहले जो लगता था बाजार, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी 2-3 वर्ष से काफ़ी अच्छा मार्केट चल रहा था। आतिशबाजी काफ़ी महंगी हो चुकी है, किसानों के पास पैसा भी नहीं है, उनके जो किसान की जो फसल होती है उनमें भारी नुकसान हो गया है। आज स्थिति ये कि कोई भी किसान हो, सबसे ज़्यादा किसानों से आमदनी हम लोगों को, और शहर का ग्राहक जो होता है वो बाहर जाकर करता है। छोटे छोटे दुकानदारों को नंबर 2 में ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के लोग आतिशबाजी सेल कराते हैं, जिससे कि हम लोगों की दुकानों पर काफी प्रभाव। अच्छा बच्चा, इससे पुलिस प्रशासन एक्शन में नहीं रहती है कि ये जो आतिशबाजी जो है, जो भी प्रशासन को जानकारी हो तो एक्शन में रहेगी। छोटे छोटे दुकानदार जो होते हैं घरों में अपने सेल कराते हैं, वो लोग सेल करा देते हैं। अच्छा, बाजार में तो उस हिसाब से भीड़ दिख रही है, लेकिन पटाखा बाजार हम तो सोच के आए थे कि जितने दुकानदार हैं, हर दुकान पर 2-4 लोग उनके सहयोगी हैं। ग्राहक एक दुकान पर शायद सारी दुकानों पर 50 ग्राहक होंगे, सहयोगी 200 होंगे। आप एक नज़र घुमाइए और हर दुकान को दिखाइए कितना ग्राहक है यहाँ पे। पूरा सर्कल, कितनी दुकानें लगी है भाई साहब? 33 दुकान है, लाइसेंस 33 का है, जीएसटी भरी हुई है, सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन है। झांसी से टेंट वाला आता है, 15,000 रुपये मिनिमम एक दुकान का खर्च होता है। और आज की तारीख में कोई दुकानदार ऐसा नहीं जिसकी 5,000 की भी बिक्री हुई होगी। आज के दिन 50,000 रुपये मिनिमम पूरे मार्केट में 5। सोनू जी, क्या रुझान है? यहाँ धनतेरस का दिन है और दुकान का क्या रुझान है? कितने की सेलिंग कर ली है आपने? बस पटाखा देख रहे हैं, सुबह से मतलब दुकानदारी बिल्कुल नहीं हुई है, बाजार नहीं है, बिल्कुल डाउन है। 50 का पैकेट लेके 85 में बिक रहा है। और इतना जबरदस्त मन था। इसके पहले आप दुकान लगा चुके हैं? उस समय क्या रहा धनतेरस का माहौल? उस समय पे धनतेरस की दिन 30,000 की सेलिंग हुई थी, आज 3,000 की नहीं। दोस्तों, अगली साल धनतेरस के दिन सोनू जी जो है लगातार दुकान लगाते आए हैं। पिछले साल धनतेरस के दिन 30,000 की दुकानदारी कर चुके थे और आज 3,000 रुपए की दुकानदारी नहीं हुई है। इतना जबरदस्त मत है जी, मतलब आज ही है कि आप पिछले दिनों से, आप तो दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं। पिछले दिनों से नहीं, मतलब धनतेरस का क्या मार्केट में भीड़ बहुत है, बाजार में निकल नहीं पा रहा है, आपको लगाई नहीं। पटाखा बाजार में पटाखा लेने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं लोग आज। देखो बाजार पूरा खाली पड़ा। क्या ये प्रदूषण की वजह से है कि प्रदूषण हो रहा है? जैसे त्योहार साल भर का है तो इन चीजों पे तो ध्यान नहीं देता है कोई। प्रदूषण में वो तो अच्छा, गांव-गांव में हमने सुना है गांव-गांव में सेलिंग हो रही है, इसी वजह से गांव-गांव में जो है दुकानों पर पटाखा पहले से पहुंच चुके हैं। 2 नंबर के 2 नंबर का फेरी वालों की वजह से खत्म है दुकानदारी। जब गांव में पहुंच गया तो गांव का यहाँ क्यों आएगा लेने के लिए? फेरी वालों की वजह से खत्म। और दुकान का खर्चा कितना आया हुआ है? तकरीबन 15,000 में 15,000 15,000 तो आपको वो निकालना है।
इसके बाद आपका जो है दुकान पूरा मेंटेनेंस लड़के वगैरह। तो इस बार अगर दुकान नहीं चलती है तो एक दुकानदार कम से कम 30 से 40 हजार का तो नुकसान उसका रहेगा ही रहेगा। 3 दिन को दुकान छोड़ के यहाँ पे है तो समझ लो कि हम सभी से हैं तो हम 3 दिन को मतलब है 6,000 तो हमारे जैसे। तो दोस्तों फिलहाल तो अभी बहुत मद्दा है, देखते हैं कल परसों का मार्केट और रहता है। हमारी शुभकामनाएं है भाई, दीपावली की शुभकामनाएं, आज की भी धनतेरस की शुभकामनाएं कि आप लोगों का सबका माल पूरा बिक जाए। लेकिन स्थिति खराब है बाजार की। हम आपको ले चलते हैं इसके बाद वाहनों की दुकानों पर और बर्तन और वाहनों का मार्केट जो है धनतेरस पे बहुत जबरदस्त रहता है। बाजार का मुआयना कराता जा रहा है, शाम के 4 बज चुके हैं। बाजार में एक नज़र आप बाजार की तरफ घुमाइए कि बाजार में सन्नाटा सा पसरा हुआ है। क्या दीपावली के त्योहार पर इसी तरह माहौल हमेशा रहता है? ऐसा तो नहीं, इस बार काफी सालों में देखा है ऐसा मसला, बहुत मद्दा है। इसके पहले भी हमने काम किया है। आपकी साड़ी की भी दुकान है, तो कपड़ों की दुकान में आपने पिछले 3 महीनों से आप क्या देख रहे हैं कपड़ों का मार्केट? अभी तक तो 3.5 महीने से गाड़ी से दे रहे हैं हम किराया। आप लाइट का मकान मालिक, दुकान मालिक का गाड़ी से दे रहे हैं किराया। मतलब इतना मद्दा इसके पहले कभी नहीं देखा इसके गया। पहले कभी नहीं। पटाखा बाजार में धनतेरस को हमारे हिसाब से जो है इतनी भीड़ रहती थी कि हर दुकानदार के पास 10 से 20 हजार रुपए की दुकानदारी हो जाती हाँ है। बिल्कुल। अब टाइम 15-20 के बीच का है, 20 हजार आ जाते थे इस टाइम। 2 दिन का समय है, कल छोटी दिवाली है, परसों बड़ी दिवाली है। अगर ऐसे ही रहता है तो इस बार भारी नुकसान होने की संभावना है। बिल्कुल है। आप एक नज़र देखिए, सारी दुकानों पर जितनी भी दुकानें लगी हैं, इक्का दुक्का ग्राहक है, कहीं ग्राहक दिख ही नहीं रहा है। हम खड़े हैं ऋषि पटेरिया जी की दुकान पर और वो भी पटाखा की दुकान लगाए हुए हैं। हम बात करते हैं आज का मार्केट कैसा रहा। आज हमारे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं लेकर सभी लोगों का त्यौहार अच्छा रहे। मैं सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा। इस बार मार्केट तो अभी हम लोगों का बहुत मद्दा चल रहा है। आज कितने की सेलिंग कर ली है आपने? अभी तो शुरुआत की है भाई साहब। अभी तो क्या है, इस बार क्या किसानों की फसल नहीं है तो इस वजह से थोड़ा घाटा रहा है किसानों को। सारी दुकानों का ऐसा ही हाल है, 5 से 10 हजार रुपए अभी किसी भी दुकानदार ने नहीं कमा पाए हैं। और धनतेरस का दिन है, 2 दिन का समय और रहता है, छोटी दीपावली बड़ी दीपावली। लेकिन जो पिछली साल में मार्केट कैसा रहा? पिछले साल बहुत अच्छा मार्केट था, लेकिन इस बार किसानों के पास पैसा नहीं है तो इससे क्या मार्केट थोड़ा मजदा रहा है। चलिए, हमारी आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपका जो है दीपावली तक पूरा माल सारी दुकानों का साफ हो जाए। लेकिन स्थिति देखकर नहीं लग रही है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज जब धनतेरस के दिन दुकानदारी 5 से 10 हजार की नहीं हुई है किसी भी दुकानदार की, तो मद्दा तो है ही। एक नज़र आप घुमा दीजिए, सारी दुकानों के हाल देखिए, सूनर मचा हुआ है पूरे में, सन सपाटा। धनतेरस को वाहनों और बर्तनों की दुकानों पर भीड़ रही, लेकिन पिछले साल की अपेक्षा इस बार कम रही। वहीं बाजार सजावटी सामान और कपड़ों की दुकानों पर भी भीड़ कम रही। इसका कारण किसानों की फसल बर्बादी का है, क्योंकि तालवेट का बाजार किसानों से चलता है। इस धनतेरस गांव के लोगों का आना जाना कम रहा। कल और परसों दीपावली के दिन क्या माहौल रहता है, बाजार में क्या असर देखने को मिलता है, तब तक का इंतजार करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।